हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 6 के साइंस मतलब विज्ञान के अध्याय 2 जिसमें आपको पढ़ना था भोजन में क्या क्या है या क्या क्या आता है, इसके अभ्यास प्रश्नों को जो है हल करेंगे और आपको जो है एक एक प्रश्न को जो है बताएंगे। यह हमारा वीडियो 2 है क्लास 6 के साइंस का। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का जो है अभ्यास प्रश्न जो है पूरी तरह से हल करा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। उस लिंक पर जो है क्लिक करके आप देख सकते हैं। जरूर आप उस वीडियो को देखें और यह भी वीडियो को देखें। तो चलते हैं इसके प्रश्न के ऊपर, सारे प्रश्न को हल करेंगे। भोजन में क्या क्या आता है, इससे पहले मैंने भोजन के बारे में बताया था, उसके क्वेश्चन आंसर को कराया था। तो जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला आपका प्रश्न जो होगा आपके बुक में दिया होगा कि सही विकल्पों का चुने। सही विकल्पों को जो है चुने, आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए होंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है आलू में उपस्थित होता है। आलू में क्या उपस्थित होते हैं? तो आलू में जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मंड जो होते हैं उपस्थित होते हैं। तो आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मंड, प्रोटीन, वसा, खनिज, लवण दिया हुआ है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा। मंड जो होते हैं उपस्थित होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। सेकंड प्रश्न आपका है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। तो घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से जो होता है घेंघा। फिर ग नंबर क्वेश्चन है रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो रुक्षांश का जो मुख्य स्रोत है वो आपका जल है। ऑप्शन जो है आपका 3 नंबर सही है, बाकी आपका ऑप्शन जो है गलत है। फिर अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, घ नंबर को। तो घ नंबर प्रश्न है कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिक्चर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है। जब हम भोजन में मंड परीक्षण के दौरान जो होता है टिक्चर में जो भी हम आयोडीन के हल्के घोल को मिलाते हैं बूंद को, तो खाद्य पदार्थ का जो होता है रंग कैसा हो जाता है? तो खाद्य पदार्थ का जो रंग होता है वो नीला या काला हो जाता है, दोनों में से कोई एक कलर हो जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका 3 नंबर होगा, यह वाला होगा नीला या काला। फिर अगला प्रश्न आपका है कि ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं। तो ऊर्जा देने वाले जो पोषक तत्व होते हैं वह बहुत निम्न होते हैं, लेकिन जो मेन पोषक तत्व होते हैं वो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका 2 होगा। बहुत सारे जगह देखेंगे तो इसका आंसर आपको ऑप्शन 3 नंबर भी दिखाएगा, ये भी सही है, लेकिन जो मेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, वसा भी होते हैं, लेकिन आपका आंसर जो होगा इसका 2 होगा। अब अगले प्रश्न को देखेंगे। तो अगले प्रश्न जो है आपको मिलान करना है। आप प्रश्न 2 को देखें अपने बुक में तो मिलान कीजिए, यहाँ दिखेगा। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है विटामिन ए पहला में। तो विटामिन ए किसके लिए होता है? विटामिन ए जो होता है वो दृष्टिहीनता के लिए होता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? 5 नंबर होगा। आप देख लें यहाँ पर मिला हुआ है। फिर आपका ऑप्शन ख नंबर है विटामिन बी। तो विटामिन बी जो होता है बेरी बेरी रोग के जो होता है ठीक करने में काम आता है विटामिन बी। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका ख हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ख हो जाएगा, यह क हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, विटामिन सी के कारण से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की अगर कमी होती है शरीर में तो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी। तो इसका क्या हो जाएगा? यह ग हो जाएगा, यह आपका। फिर अगला प्रश्न है घ नंबर कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी अगर आपके बॉडी में कम है तो आपको जो है रिकेट्स हो जाएंगे। तो इसका क्या होगा? घ हो जाएगा, ये वाला रिकेट्स आपको दिख रहा होगा यहाँ पर किया हुआ। फिर आपका जो है आयोडीन की कमी से अभी ऊपर आपने देखा कि घेंघा रोग हो जाता है, तो यह जो होगा आपका अंग हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे मिला ले। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, विटामिन बी की कमी से जो है मैं इसको हटा दूं, अब देख ले, विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, विटामिन बी की कमी से जो है आपको क्या होता है बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से जो है आपको स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से जो है आपको रिकेट्स और आयोडीन की कमी से जो है आपको घेंघा। तो आप समझ गए होंगे। अब हम चलेंगे सही कथन के ऊपर सही करने के लिए और गलत कथन के ऊपर गलत करने के लिए। आपका प्रश्न नंबर 3 है। तो जैसे कि आप क नंबर देखेंगे तो यहाँ बोल रहा है कि केवल चावल खाने से हमें अपने शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं। केवल अगर आप चावल खाते हैं तो आपके शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व हैं क्या उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा।
नहीं कर पाएंगे, गलत है ये बोल रहा है कि केवल चावल खा लेंगे तो हमारे शरीर को जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता पूरा कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। हमें केवल चावल से नहीं मिलेगा, चावल से तो सिर्फ हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा, हमें चाहिए प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, ये सब कहाँ से मिलेगा? तो ये गलत हो गया आपका। ख नंबर प्रश्न है कि संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है। तो यह जो है आपका सही है। अगर आप संतुलित आहार खाएंगे तो जितने भी तरह के रोग हैं, अभावजन्य रोग जो है उसे जो है आप रोकथाम कर सकते हैं। तो इसका क्या है? सही होगा। ग नंबर प्रश्न है कि शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। यही बात सही है। हमें संतुलित आहार के लिए जो है निम्न प्रकार के पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि संतुलित आहार वैसे आहार होते हैं जिसमें प्रचुर मात्रा में, मतलब कि रेशियो में, मतलब बराबर मात्रा में जो है सभी पोषक तत्वों इंक्लूड हो, मतलब शामिल हो, तो उसी को जो है हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। तो यह आपका जो सही आंसर है इसका, ये सही है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो घ है, घ नंबर बोल रहा है कि शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस पर्याप्त है। मांस खाने से भोजन में सभी पोषक तत्व मिल जाएंगे, शरीर को नहीं मिलेंगे। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, नहीं मिलेगा, तो ये गलत है। ये बोल रहा है कि मिलेगा, तो नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला 4 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्नलिखित पोषक जो होते हैं तत्वों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि यहाँ दिया हुआ है आपको क्या क्या पोषक तत्व बोल रहा है कि 2 ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखे जिनमें निम्नलिखित पोषक जो प्रचुर मात्रा में जो होते हैं उपलब्ध होते हैं। जैसे कि पोषक तत्व क्या क्या है? वसा है, मंड है, आहारी रेशे हैं, प्रोटीन है। तो इसके नाम स्रोत बताना है कि कौन कौन चीज़ खाएंगे कि हमें वसा मिलेगा, मंड मिलेगा, आहारी रेशे मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। तो जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है कि कौन कौन से पोषक तत्व खाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। तो जैसे एक ही करके देख ले। यहाँ पर क का नंबर देख ले। क में क्या है? वसा। तो अगर काजू खाते हैं, बादाम खाते हैं, नारियल, मूंगफली, इससे जो है वसा मिलता है। यहाँ 2-2 बोला है, मैंने आपको 4-4 लिख दिया है, 3-3 लिख दिया है, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ख नंबर आपका बोल रहा है कि मंड किससे प्राप्त होता है? तो आलू खाएंगे या मकई खाएंगे या चावल से जो होता है हम लोगों को मंड प्राप्त होता है। फिर ग नंबर है आहारी रेशे किससे होते हैं? तो चोकर से होते हैं, रेशेदार सब्जी से होते हैं, इस तरह से जो होते हैं आहारी रेशे हम लोगों को प्राप्त होते हैं। प्रोटीन किस तरह से प्राप्त होते हैं? तो दाल में प्रोटीन पाए जाते हैं, मांस में, मछली में, अंडा में, दूध में, ये सब जो भी पोषक तत्व हैं ये सब पदार्थ में जो है पाए जाते हैं। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको इसमें बोल रहा है कि निम्न प्रश्नों को जो है आपको 1 वर्ड प्रश्न है, एक वर्ड में जो है आपको प्रश्न देना है 5 नंबर में। तो जैसे कि पहला प्रश्न देखें कि पोषक तत्व जो मुख्य रूप से जो है हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, वह पोषक तत्व जो हमारे शरीर को मुख्य रूप से जो है ऊर्जा देते हैं वो क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स जो तत्व है वो क्या है कि मुख्य रूप से जो है हमारे शरीर को जो है ऊर्जा देते हैं। तो आप आंसर इसका हो गया होगा, आप समझ गए। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। ख नंबर है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है, मतलब कि वृद्धि के लिए और सुरक्षा के लिए जो है आवश्यक है। तो वो क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन तत्व जो है हमारे शरीर के वृद्धि और अनुरक्षा के लिए जो है आवश्यक है। तो इसका आंसर हो गया। अब ग नंबर प्रश्न को देखते हैं। ग नंबर देखेंगे, उसके बाद घ नंबर देखेंगे। 4 इसमें प्रश्न है आपके 5 नंबर वाले में। तो ग नंबर प्रश्न है वह विटामिन जो हमारे अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है। तो अच्छी दृष्टि के लिए जो है हमारे विटामिन जो है ए की ज़रूरत है। तो इसका आंसर देख ले, विटामिन ए जो है हमारी अच्छी दृष्टि के लिए जो है अति आवश्यक है। अगले घ नंबर है कि वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है। अस्थियों कहने का अर्थ है कि हड्डियों के लिए आवश्यक है। तो आप सभी को पता होगा कि कैल्शियम तत्व जो है अस्थियों के लिए, हड्डियों के लिए जो है अति आवश्यक है। तो यह इसका आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम हमें दूध में ज़्यादातर प्राप्त होता है। 6 नंबर प्रश्न है कि हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। हमारे भोजन में जो है कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं उनके नाम लिखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत जगह जो होता है आपको 7 या 8 देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होते हैं भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो 5 पाए जाते हैं। तो जैसे कि इसका उत्तर देख ले, मैंने सभी चीज़ों के बारे में लिख दिया ताकि किसी प्रकार की आप सभी को प्रॉब्लम ना हो। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम जो है निम्न है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, रुक्षांश और जल। ये सभी जो है हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि आपका लास्ट प्रश्न है।
इसके बाद जो है आपका इस अभ्यास में कोई चैप्टर का प्रश्न नहीं है इस चैप्टर का। तो 7 नंबर प्रश्न है कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। सबसे बड़ी क्वेश्चन आ गया कि कुपोषण से आप क्या समझते हैं और इससे जो है कैसे बचा जा सकता है। तो जैसे कि उत्तर देखें मैंने यहाँ क्या लिखा है कि जब किसी बच्चों को जो है उचित मात्रा या आवश्यक मात्रा में जो है पोषक तत्व नहीं मिले, या पोषक तत्वों के बजाय आप खाना भी लिख सकते हैं या भोजन भी लिख सकते हैं, कि जब किसी बच्चों को जो है उचित मात्रा में, मतलब कि सही मात्रा में भोजन ना मिले तो वह बच्चा क्या होता है कि कुपोषण का शिकार हो जाता है। और सेकंड पॉइंट यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है कि भोजन का कम मिलना कुपोषण कहलाता है। अगर छोटे बच्चों को जो है बचपन में अगर अच्छी तरह से भोजन न दिया जाए, अच्छे वाले भोजन न दिया जाए, पोषक तत्वों वाले भोजन न दिया जाए, तो बच्चा क्या होता है कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्योंकि बच्चों को जो है बचपन में अगर प्रचुर मात्रा में सभी तत्वों के भोजन नहीं मिलेंगे तो उसके जो वृद्धि है, जो विकास है, जो शारीरिक रचना है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण जो है वो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। इसी में पूछ रहा है कि इनसे बचने के लिए आप कैसे क्या क्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ देखें सेकंड पॉइंट थर्ड पॉइंट में है कि कुपोषण से बचने के उपाय क्या क्या है। पहला उपाय यहाँ देखें कि व्यक्ति को कम से कम हर दिन पोषक तत्व मिलना चाहिए, मतलब भोजन मिलना चाहिए, कम से कम भोजन मिलना चाहिए। फिर सेकंड पॉइंट है भोजन में व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा भी भोजन के पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, जल, खनिज, लवण युक्त भोजन जो है मिलता रहना चाहिए। इसे बचने का यही उपाय है कि बचपन में या बच्चे को जो है या किसी भी व्यक्ति को हमेशा जो है हर दिन जो है पोषक तत्वों वाले भोजन मिले, कम ही मिले लेकिन मिले, मतलब न मिले ऐसी बात नहीं, कम ही मिले लेकिन मिले, तो वह व्यक्ति जो है कभी भी कुपोषण का शिकार नहीं होगा। तो यह जो है आपका 7वें नंबर प्रश्न कंप्लीट होता है। तो इस चैप्टर का जो है टोटल प्रश्न आपका 7 है, जिसको मैंने कंप्लीट करा दिया। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।